जमीन तो हमने वो मनुस्मृति पढ़ के नहीं लिया ना। तो हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि दलितों को, शूद्रों को, अछूतों को संपत्ति नहीं रखनी है भाई। आप ये कौन सा दावा कर रहे हैं? अरे मनुस्मृति में लिखा हुआ है। मनुस्मृति को तो मैं मानता ही नहीं बिल्कुल भी। मैं देश के संविधान को मानता हूँ। अब बोलो जय श्री राम। हम भी जय श्री राम बोलो, मुसलमान का घर गिरा दो। अब हमें बताइए, आप आश्वासन देंगे क्या कि हमारा घर बचेगा? रहेंगे, वो हमारे दिल में बसते हैं। राम को हम किसी के कहने पे नहीं तो बोलेंगे। घर बचाना है कि नहीं? घर बचाना है। तो बोलो मोदी जी की हर हर मोदी करो, घर घर मोदी। घर मोदी जी की वजह से तो टूट रहा है। कैसे बोले घर घर हर हर मोदी? मोदी जी घर तोड़ रहे हैं। जब बीजेपी शासित लोग ही तो तोड़ा रहे हैं। हमारे मोदी जी के राज में हिंदू सुरक्षित है। अच्छा जी, क्या है वो सिख? हमारे मम्मी पापा पाकिस्तान से आए थे, इसी जगह पे रुके थे। ये जगह हमारी है, किसी के बाप की नहीं है। ना मोदी की है, ना ये केजरीवाल की है, और ना योगी की है, और ना ओम प्रकाश की है। जंतर मंतर पर हिंदू जमा है। इनके घर पर अब बुलडोजर चलने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीप्ति भारती है। मैं भारतीय महिला फेडरेशन की दिल्ली की सेक्रेटरी हूँ। पहला जंतर मंतर आई है। हम इसलिए आए हैं कि कस्तूरबा नगर में 60 साल पुरानी बसी हुई बस्ती को अचानक से नोटिस दिया गया है कि ये सब यहाँ पर सड़क बनेगी और आप लोग यहाँ से बस्ती खाली करके जाइए। कौन धर्म के हैं आप? अरे धर्म तो इंसानियत का धर्म बड़ा है सर। ऐसे धर्म कौन सा मानते हैं? मुस्लिम है, ईसाई है, हिंदू है, क्या है? हिंदू है, मुस्लिम भी है, इसमें तो सिख भी है। आप कौन हैं? मैं हिंदू हूँ। तो हिंदू धर्म में आप अछूतों को, शूद्रों को संपत्ति का अधिकार नहीं, आपने जमीन कैसे ले लिया? जमीन तो हमने वो मनुस्मृति पढ़ के नहीं लिया ना। जब हम लोग ये लोग आए थे, मनुस्मृति खराब है। मनुस्मृति जो भी है, मगर आज हाई कोर्ट की जज ने कहा कि मनुस्मृति बहुत बढ़िया है। ऐसे उसको कुछ भी बोलने दीजिए आप, हाई कोर्ट की जज को। हम उसके उसमें नहीं चलते हैं। जो वो जज कौन घर तोड़ रहा है? डीडीए तोड़ रही है इन लोगों का घर, और वो ये कह रही है कि यहाँ पर सड़क बनाएंगे, जबकि वहाँ सड़क का कोई रूट ही नहीं है। कितना परिवार है? ये कम से कम 100 से भी ज्यादा परिवार है वहाँ पर। कब से रह रहे थे आप लोग? हम तो पार्टीशन से रह रहे हैं जब से विभाजन हुआ है देश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभ नाम दीपक है। ज्यादातर किस कम्युनिटी के लोग हैं? ये दलित समाज के लोग हैं सारे जितने। नहीं, उस मोहल्ले में, उस मोहल्ले में टोटली दलित समाज के लोग रहते हैं। कौन सा धर्म मानते हैं? हम हिंदू धर्म से मानते तो हैं। हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि दलितों को, शूद्रों को, अछूतों को संपत्ति नहीं रखनी है भाई। आप ये कौन सा दावा कर रहे हैं? अरे मनुस्मृति में लिखा हुआ है। मनुस्मृति को तो मैं मानता ही नहीं बिल्कुल भी। मैं देश के संविधान को मानता हूँ, जो लोकतांत्रिक भारत को सबसे बड़ा देश माना जाता है लोकतांत्रिक। मैं संविधान को मानता हूँ, मनुस्मृति को मैं नहीं मानता। मैं संविधान को मानता हूँ, जिसमें इस बात का वर्णन है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को रहने का, जीने का स्वतंत्र अधिकार है। वो संपत्ति भी खरीद सकता है, हर तरीके से रह सकता है। वो सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन है तो शॉर्ट नोटिस में क्यों बताया जा रहा है वो सरकारी? हमें ये तो बहुत पहले से रह रहे हैं हम। ऐसा कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो ये तय न करता हो कि हम वहाँ के निवासी हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं हमारे घरों को तोड़ा ना जाए। अगर हम उनके विकास की किसी नीति में बाधा भी बन रहे हैं तो हमारी दो ही मांगे हैं, या तो पुनर्वास या तो मुआवजा। तो हिंदू हो कि मुसलमान हो? हम हिंदू हैं। हिंदुओं को तो मुसलमान आजकल टाइट किए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आप लोग बहुत आगे रहते हैं। क्या नाम है? ये अश्विनी मेरा नाम है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप बात कर रहे हैं कि ये सरकारी ज़मीनें हैं, ये पलायन के बाद 1947 के बाद लोग यहाँ पे आए। अरे उस पर बाद में आएंगे। अरे मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चल रहा है ना? चल रहा है। तो आप लोग खुश है ना? बिल्कुल नहीं खुश है। इस देश के अंदर जहाँ भी बुलडोजर राजनीति चल रही है उसके खिलाफ है हम। चाहे वो मुसलमान हो, इस देश का दलित हो, या फिर किसी भी को जो है जब हटाया जाएगा तो हम उसके खिलाफ है। और ये हम बात यहाँ से कौन धर्म मानते हो? मैं धर्म में बिलीव ही नहीं रखता। तुम तो नास्तिक हो गए हो। हाँ, नास्तिक हो गए हैं। तो भाई साहब, हिंदू धर्म में शूद्रों को, अछूतों को संपत्ति का अधिकार नहीं है। हम ये कह रहे हैं ना कि जो सरकारी, तभी तो धर्म मानना छोड़ दिए है ना। क्या नाम है? मोनिका। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र हूँ। जो धर्म हमें बराबर। क्या SC ST संविधान मानती है? हाँ बिल्कुल मानते हैं। संविधान के हिसाब से कौन सी कैटेगरी है आपकी? ओबीसी। ओबीसी के लोग तो कट्टर हिंदू बने घूम रहे हैं। बिल्कुल घूम रहे हैं। तभी तो एक बहुत बड़ा तबका है जो खुद ही नहीं समझ रहा है कि वो अपने ही लोगों पर शोषण कर रहा है, और उसकी पूरी राजनीति चल रही है। देखिए कट्टर हिंदू आ गए। भैया दिखाइए हाथ। नहीं, हिंदू अगर हम बोल दे कि हम हिंदू है तो क्या बीजेपी जाएगा? हाँ, कैसे बच जाएगा? आप हमें बताइए ये बात। हम हिंदू हैं। हिंदुओं की हम सरकार हिंदू हैं। है। आप बताइए कि कैसे हमारा घर बचेगा? आप बोलो जय बताइए। श्री राम। हम भी जय श्री राम
बोलो मुसलमान का घर गिरा दो। अब हमें बताइए, आप आश्वासन देंगे क्या कि हमारा घर बचेगा? हिंदुओं की सरकार चल रही है। आप जातिवाद के मुद्दे पे बात कर रहे हैं और हम लोग अपने घरों को बचाने के लिए निकले हैं। राम का जयकारा हम बीजेपी के कहने से नहीं लगाएंगे, वो हमारे दिल में बसते हैं। राम को हम किसी के कहने पे नहीं तो बोलेंगे। घर बचाना है कि नहीं? घर बचाना है। तो बोलो मोदी जी की हर हर मोदी करो, घर घर मोदी। घर मोदी जी की वजह से तो टूट रहा है। कैसे बोले घर घर हर हर मोदी? मोदी जी घर तोड़ रहे हैं। जब बीजेपी शासित लोग ही तो तोड़ा रहे हैं। हमारे मोदी जी के राज में हिंदू सुरक्षित है। अच्छा जी, मुझे नहीं पता था ये। क्या नाम है? आपने बताया। मेरा नाम विक्रम सिंह है। कट्टर हिंदू हो कि नहीं? नहीं हूँ मैं। कट्टर हिंदू किसको बोलते हैं? आप मुझे कट्टर हिंदू की परिभाषा दीजिए। जो आप मुसलमान, मुझे कट्टर हिंदू की परिभाषा सुन दीजिए। तो लो भाई, जो मुसलमानों के घर टूटने पर खुश हो, जो धार्मिक नहीं। अत्याचार में शामिल क्यों हो। हम मुसलमानों के घर टूटने पे क्यों खुश होंगे? उनके बच्चे नहीं है? उनके बच्चे नहीं है क्या? अगर आप हिंदू ना होकर एक मुसलमान होते और आपका घर टूटता, आपके बच्चे रोडों पर आते, तो क्या हम लोग खुश होते? आपको अच्छा लगता? तो मुसलमान तो टाइट कर रहे हैं लोग। क्यों टाइट कर रहे हैं? आप एक मुसलमान जवाब कहाँ दीजिए। टाइट कर रहे मेरा हैं? नाम सतविंदर सिंह है। आप ये कह रहे हो कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, आप ये क्यों नहीं पूछ रहे कि आपकी समस्या क्या है? आप शायद ये पूछ रहे हैं, आप तो जातिवाद क्रिएट कर रहे हो। मुसलमान क्या है? वो भी तो एक हिंदुस्तानी है ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतविंदर सिंह है। मुसलमान का इंसान नहीं है। मुसलमान पर सबसे ज्यादा हमला हो रहा है और हिंदू लोग कर रहे हैं। उस समय कहाँ रहते हो? नहीं नहीं, ये आपकी तस्वीर नेता कर रहे हैं, आपके मोदी साहब कर रहे हैं सर, आपके मोदी साहब कर रहे हैं मुस्लिमों पर। क्योंकि हमारा पॉइंट ये नहीं है कि कौन सी जाति किस पे क्या कर रही है। हम सिर्फ अपना घर बचाने आए हैं। अरे तो घर बचाने हो तो हिंदू राज चल रहा है, राम राज चल रहा है, मोदी जी की सरकार है। मुसलमानों का जब घर टूटता है तो बोलते हो? किनका? मुसलमानों का जब घर टूटता है। हमें अभी अपना घर बचाना है। बाकी मुसलमान का टूट, मैंने मेरा अपना टूटा तो याद आ गए। हमें को दुख उतना ही है। देखो, भारत का वो नागरिक हो, झगड़ा करने के लिए नहीं आए हैं। हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, इंसानियत के तरीके की बात कहना चाह रहे हैं आप। ये झगड़ा मुसलमानों का घर टूट रहा तो मुसलमान क्यों नहीं खड़े होते? हमारा हिंदुओं का टूट रहा है तो हम हिंदू खड़े हैं। हम खड़े हैं ना। मुसलमान क्यों को पता? सब लोग हिंदू हो हम हिंदू हैं। तो भी घर टूट रहा है। ये लड़ाई प्रशासन के खिलाफ है। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात गरीब तबके की है। चाहे वो सिख हो। हमारे मम्मी पापा पाकिस्तान से आए थे, इसी जगह पे रुके थे। ये जगह हमारी है, किसी के बाप की नहीं है। ना मोदी की है, ना ये केजरीवाल की है, और ना योगी की है, और ना ओम प्रकाश की है। ये जगह हमारी है, ये डीडीओ की भी जगह नहीं है। ये आए थे हमारे मम्मी पापा, हमारे सास ससुर पाकिस्तान से इसी जगह पे रुके थे। आप हिंदू है ना, आपको तो अलग से जमीन दी जाएगी। सर्टिफिकेट है आपके पास? नहीं दे रहे हैं हमें। मेरी बात। हमें कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान से आई है ना, तो अभी जमीन मिल जाएगी सीएनआरसी में। नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। जवाब दे दिया हमारे को, बिल्कुल क्या कुछ भी अरे नहीं। हिंदुओं को बसाया जाएगा। नहीं बसाया जा रहा ना, यही तो बात है। झूठे जुमले तो हम झूठे जुमले हैं पहले भी हमारे। लोग, ये झूठे जुमले तो पहले भी लोकसभा चुनाव में सुन चुके हैं। मुसलमान का मैटर नहीं चल रहा हमारे घर। अरे मैम, अरे भैया, सीएनआरसी आ रहा है, हिंदुओं को बसाया जाएगा। हमारी बात सुनिए भैया, ये हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हो, ठप्पा दिखाइए कहाँ हिंदू मुसलमान का। अरे सीएनआरसी में आपको बसाया जाएगा जो हिंदू होंगे। सीएनआरसी में बसाया जाएगा। हाँ, जो अफगानिस्तान के हिंदू हैं, पाकिस्तान गोदी के मीडिया हिंदू हैं, बांग्लादेश के हिंदू हैं, सबको बसाया जाएगा। सोचिए सरकार, रुकिए ना भाई, उतनी समझ होती तो सड़क पर होते। इस देश में सरकार एक कानून ला रही है सीएनआरसी, हिंदुओं को बसाया जाएगा। और ये जगह मुसलमान सब हिंदू हो, हाथ उठाओ। तो कौन घर तोड़ रहा है? वो तुड़वारा डीडीओ 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 तोड़ रही है। अब आराम से सुनो। अरे सुनिए। अब सुन लो। सोचिए इस देश, धारण को बोलो, उसको रिकॉर्ड करो। कहाँ गया? अरे यार, लोग भाग जाता है यार। रुकिए, बाइंड अप करेंगे। अरे कहाँ चला गया यार, छोड़ो। हाँ, शुरू करो, बाइंड अप करो। हाँ, सोचिए, मोदी जी की सरकार और अमित शाह कह रहे हैं कि वो सीएनआरसी ला रहे हैं। वो अफगानिस्तान के हिंदू, पाकिस्तान के हिंदू, बांग्लादेश के हिंदू, दुनिया भर के हिंदुओं को दिल्ली में घर देंगे, जगह देंगे।
अरे रुकिए ना भाई, लेकिन जब मैं यही सवाल पूछ रहा था इन लोगों से कि हिंदू हो, तो आप राजनीति समझिए, सोचिए, हिंदू के नाम पर राजनीति हो रही है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, न जाने दुनिया के किस किस देश के हिंदुओं को, सिखों को, बौद्धों को लाकर भारत में बसाने के लिए कानून बन रहा है, और भारत के हिंदू सड़कों पर है। और जब इनसे मैं पूछ रहा हूं धर्म, तो इनको मिर्ची लग रही है। दरअसल इस देश की जनता को इस तरह से गुमराह किया गया है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन उनके साथ है और कौन इनके खिलाफ है। इस देश में गरीब चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसको इसी तरह से सड़कों पर आके मरना पड़ता है। दिन भर टीवी में खबर चलाई जा रही है कि अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के, जापान के, दुनिया भर के जो हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, सबको बसाया जाएगा मुसलमानों को छोड़ के। लेकिन इसमें कोई मुसलमान नहीं है। ये दिल्ली के शेड्यूल कास्ट हैं, गरीब लोग हैं, ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनका घर उजाड़ा जा रहा है। और मैं फिर जब इनसे मैं पूछता हूं कि आप हिंदू हैं, तो हाँ, मैं कहता हूं कि हिंदू धर्म में व्यवस्था है कि शूद्रों और अछूतों के पास संपत्ति नहीं होगी, तो फिर इनको मिर्ची लगती है। दरअसल हकीकत यही है, इस देश में धर्म की वजह से जातीयता आई है, जातिवाद की वजह से गरीबी है। मुझे नहीं पता कितने शंभू को आके रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर लोगों को जातिवाद की समझ आएगी। सरकार एक कानून ला रही है कि दुनिया भर के देशों में जहाँ हिंदू हैं, जो लाचार हैं, बेबस हैं, गरीब हैं, उनको भारत में लाके घर देंगे। लेकिन आपको देख लीजिए, भारत के हिंदू महिलाएं हैं जो घर के लिए प्रदर्शन कर रही हैं, और ये भाई साहब बहुत बारे कट्टर हिंदू हैं, उसके बाद भी इनके पास घर नहीं है। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम दुनिया भर के हिंदू को बसाएंगे। मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि 2022 में जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन कहीं नहीं मिला। नहीं मिला, नहीं है, कहीं नहीं है। झूठ बोल रहे हो आप, झूठ बोल रहे हैं, देशद्रोही हो तुम। हाँ, हम मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हो। वोट लेते हैं, बहन बेटी हमें वोट दीजिए। अनऑथराइज है तो ये सरकारें भी अनऑथराइज हैं। वोट हमने भी दिया है इस सरकार मोदी जी को, बिल्कुल। और अगर हम अनऑथराइज, मुसलमान टाइट है ना। अरे मोदी जी को वोट दिया, सरकार भी इस्तीफा दे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप बार बार हिंदू मुसलमान पे क्यों लेके आ रहे हैं? ये मुसलमान मेरे भाई हैं। अगर कानून बन रहा है भाई, सुनो मेरी बात, टूटेगा तो उनके साथ भी खड़ा हूँगा, क्योंकि वो CNRC गरीब है। CNRC पता है? हाँ, एक कानून आया है पता है कि जो हिंदू है उसको बसाएंगे, मुसलमानों को भगाएंगे। ये सब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, यहाँ तो हिंदुओं को कतार में अगर आप बार बार हिंदू मुसलमान कर बोलेंगे तो मामला कहीं और है। बात गरीबों की है जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, अनऑथराइज बताया जा रहा है जिन्हें। हम अनऑथराइज हो तो हिंदू हो तो बच जाओगे, ऐसा सिर्फ कहना गलत है। ऐसा कहाँ लिखा है? अरे कानून आ रहा है CNRC, नहीं सुने? ऐसा कहाँ लिखा है कि हिंदू हो तो बच मेरा जाएंगे? बेटा खत्म हो गया लॉकडाउन से पहले। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में खाली हिंदू को कहोगे कि हिंदू बचेगा और मुस्लिम मरेगा, तो भारत धर्मनिरपेक्ष कहाँ से हुआ फिर? इस कॉलोनी सभी में लोग हैं यहाँ पर। पंजाबी सभी मिक्स हैं। हम किसी अरे तो NRC, एक कानून आ रहा है CNRC, पता है कि नहीं? पता है? बिल्कुल आ रहा है। NRC CA में क्या है, किसको घर बसाना है? जो लोग हैं, जो शरणार्थी आ रहे हैं, वो उनको बसाने। कौन शरणार्थी, मुसलमान की हिंदू? वो सभी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, शरणार्थी कोई भी होगा। नहीं, आपको कानून क्या है CNRC? नागरिकता संशोधन कानून जो आया है वो 2019 में, ये मोदी सरकार, हाँ, तो उसके हिसाब से हिंदुओं को घर मिलेगा। कहाँ मिल रहा है? पहले पाकिस्तान से उजाड़ा, अब हिंदुस्तान से भगा रही है सरकार, आपके मोदी साहब। तो ये कौन सा हिंदुस्तान है, कैसा हिंदुस्तान है? अब बताइए, देखिए हिंदुओं का भी घर टूट रहा है। देखिए ऐसा है, कानून बन चुका है देश में। जब कानून बन चुका है तो सरकार जब अपने देश के जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जब उनको ही स्थापित नहीं कर रही तो बाहर वालों क्या करें? सोचिए, दिल्ली पुलिस के लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सोचिए, एक बार रुकिए, बस लास्ट बार रुकिए, अब रुकिए बहन जी, रुकिए। हमारे अपने ही छोड़ दो। सोचिए, इस देश में कानून बन रहा है कि जो हिंदू हैं, बाहर से आए हैं, उनको घर दिया जाएगा। फिलहाल भारत के हिंदू सड़कों पर हैं। उसमें एक खास बात है, ये हिंदू तो हैं लेकिन इनकी जाति है, ये गरीब भी हैं और ज़्यादातर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं। दिल्ली के किस मोहल्ले से, कहाँ से आए हैं? कस्तूरबा नगर सादर के पास है। तो अगर आप कट्टर हिंदू हैं, आप RSS के हैं, बजरंग दल के हैं, आप हिंदुओं के हिमायती हैं, हिंदुओं की सरकार चल रही है, हिंदुओं के CM PM हैं, तो जाके इनका घर बचाइए, और नहीं तो मुसलमान के टाइट होने पर खुश रहिए, बारी आपकी भी आएगी। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।